Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have seen about kingdom Animalia and its symmetry. ठीक है, हमने पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा सिमेट्री क्या होती है. व्हेन वी कट या फिर कट इन एनिमल्स इन मीडियल एक्सिस, इफ इट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सी इज इक्वल, ठीक है, तो वो क्या हो गई, सिमेट्री हो गई. तो तीन टाइप की सिमेट्रीज हमने देखी. और सिमेट्रिक एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, वैसे कुछ एनिमल्स वो भी होते हैं. एंड हमने देखा कि बायलैटरल सिमेट्री लाइक अस, ये तीन टाइप की सिमेट्रीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी है. अब हमें देखना है नेक्स्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमने किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में क्या किया है, क्लासिफाई किया है. नेचर ऑफ सीलोम. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्राइटेरिया यूज किया गया है किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए. तो ये सीलोम क्या होता है, अगर इजी लैंग्वेज में कहे तो ये क्या है, कैविटी ऑफ बॉडी फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड. ठीक है, सीलोम क्या होता है, कैविटी होती है बॉडी के अंदर, जिसके जो कैविटी जो बॉडी फ्लूइड होता है हमारा, उसे फील्ड होती है, तो इसे हमने क्या कहा, सीलोम कहा. ठीक है, तो इसकी साइंटिफिकली अगर हम इसे कहें तो क्या होता है, कैविटी फ्रॉम बॉडी वॉल टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. known as सीलोम. ठीक है, अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, कंसिडर इट एनी ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है जो मिडल से जा रहा है बॉडी के. ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो ये वॉल से लेके ये वॉल तक, डाइजेस्टिव ट्रैक के वॉल तक क्या है, ये एक ओपन स्पेस है. ठीक है, ये एक ओपन स्पेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे. ठीक है, जहाँ पे भी बॉडी में कैविटीज दिखेंगी उसे हम क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे. तो इसके पहले हम और एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, और एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कंसिडर किया गया है. सबसे पहले वो देखेंगे तो हम इसे इजीली समझ सकेंगे. ठीक है, अब कुछ एनिमल्स को दो टाइप्स में फिर से डिवाइड किया गया, जैसे कि हमें पता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है. ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनता है. अब जाइगोट में डेवलपमेंट होती है, ठीक है, माइटोसिस होके डेवलपमेंट होके एक एम्ब्रियो बनता है, ये हमें पता है. और ये एम्ब्रियो से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर उसके जो बॉडी के पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं. वो कैसे होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से. तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या आता है, एम्ब्रियो में लेयर्स बनते हैं. ये एम्ब्रियो में कुछ लेयर्स बनते हैं और उससे बॉडी पार्ट्स बनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आउटर जो होता है एम्ब्रियोनिक लेयर, उसे कहा जाता है एक्टोडर्म. आउटर जो लेयर बनता है एम्ब्रियो में उसे कहा जाता है एक्टोडर्म, आउटर लेयर. उसके मिडल में जो होता है वो होता है मीजोडर्म, और जो इनर साइड्स में होता है
सबसे अंदर जो होता है वो होता है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये हम क्यों देख रहे हैं अभी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसे लेयर्स बनते हैं और फिर क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म्स है तो उससे कुछ बॉडी के पार्ट्स बनेंगे, लाइक ब्रेन है, हमारी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारे पार्ट्स जो है एक्टोडर्म से बनेंगे। मेसोडर्म से हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है एंड अदर बॉडी पार्ट्स है। एंडोडर्म से और कुछ बॉडी पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, पहले लेयर्स में डिवाइड होता है और इस लेयर से फिर कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स बनते हैं और इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ formation of embryonic layer, टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एनिमल्स को फिर से डिवाइड किया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लो मीन्स टू लेयर्ड। कहाँ पे ये टू लेयर्स बनेंगे, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। और ट्रिप्लो, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जिन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बस दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनते हैं, वो एनिमल्स क्या हो गए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए। जिन ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के टाइम पे जब एम्ब्रियो बन रहा है तब तीन लेयर बनते हैं, लाइक दिस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। कंप्लीट थ्री लेयर्स बनते हैं, वो हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये एक्टोडर्म बन गया, ठीक है, और ये एंडोडर्म बन गया। और ये जो है मिडल लेयर, ये मेसोडर्म नहीं बनता है। ये क्या है, ये मेसोडर्म नहीं बनता है, ये इनकम्प्लीट होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका जो फॉर्मेशन है मेसोडर्म का वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये लेयर को क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया। ये एक्टोडर्म हो गया, तो दो लेयर्स बनते हैं यहाँ पे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और जो मिडल लेयर है उसे कहा जाता है मीजोग्लिया, क्योंकि ये क्या है, अनडिफाइंड है। पूरी तरीके से ये मेसोडर्म बना नहीं है। तो क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ फाइलम्स है जिनमें क्या है, दो लेयर के ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उनको क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसका एग्जांपल है फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में जो भी एनिमल्स आते हैं उनमें बस दो ही क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर बनते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखी है वही है, ठीक है। तो इसमें वेल डिफाइंड एक्टोडर्म होगा, वेल डिफाइंड मेसोडर्म होगा, वेल डिफाइंड एंडोडर्म होगा, ठीक है। तो इस टाइप के तीनों भी लेयर क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, अच्छे से बने हुए होंगे, ठीक है। तो ये एनिमल्स कौन से फ्लाइलम्स में आएंगे, प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। सारे फाइलम जो है प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर, कितने लेयर फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे भी हमने क्या है, एनिमल को क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। हम अब देख रहे थे सीलोम, और ये देखना क्यों ज़रूरी था उसके पहले, क्योंकि
जो ये सीलोम बनता है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर से बनता है। एम्ब्रियो के मेसोडर्मल लेयर से ये सीलोम बनता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो whether animal is diploblastic or triploblastic. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो हमने क्या देखा, क्या है सीलोम? बॉडी की एक कैविटी होती है जो स्टार्ट होती है बॉडी की वॉल से और डाइजेस्टिव वॉल तक जो कैविटी बनती है उसे हम सीलोम कहेंगे, जो फिल्ड होती है विथ बॉडी फ्लूइड। इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या है? एम्ब्रियोनिक लेयर है। ठीक है, तो सीलोम किससे बनते हैं? मेसोडर्म से। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों सीलोम होता है? ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट इज फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, क्या है ये हमें पता है, इट इज फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड। दैट्स व्हाई इट मेक्स more flexible body. That acts like shock absorbent. Shock absorbent. What it means? ठीक है, ये बॉडी किससे फिल होती है? बॉडी फ्लूइड से। ये कैविटी किससे फिल होती है? बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, तो ये फ्लूइड की वजह से ये क्या है? बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बलून है जिसे हमने ब्लो किया। ठीक है, बलून को ब्लो किया और एक बलून को फुगा के हमने उसमें पानी भर दिया। ठीक है, और उसे टाई कर दिया। अब बिना पानी वाला बलून और पानी वाला बलून, ठीक है, तो मोर फ्लेक्सिबल कौन सा होगा? ठीक है, तो वो कैसे एक्ट करेगा? एक इलास्टिक की तरह एक्ट करेगा जिसमें पानी होगा। और अगर हम ज़्यादा इसे प्रेशराइज करेंगे जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, एयर फिल्ड बलून है, जिस अगर उसे हमने ज़्यादा प्रेशराइज किया तो वो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी फ्लूइड क्या करता है? इस कैविटी को, ठीक है, ये बलून क्या है? एक कैविटी है, उस कैविटी को फ्लेक्सिबल बनाता है, मोर फ्लेक्सिबल बनाता है, सो दैट एक्सटर्नल प्रेशर कोई भी हो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर अगर आता है तो ये क्या बनता है? एक शॉक एब्जॉर्बेंट बनता है। अगर हम बलून को प्रेस करेंगे या फिर वो गिर जाता है, ठीक है, तो इजीली वो क्या नहीं होता है? बर्स्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये सीरम क्या एक्ट करता है? शॉक एब्जॉर्बेंट एक्ट करता है, ड्यू टू इट इज फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड। ओके, देन व्हाट इज नेक्स्ट रोल? अब ये बॉडी फ्लूइड से फिल्ड है, इसीलिए इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, अब बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, हमारी ओवरीज है, हमारा इसोफेगस है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सब कुछ है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी ऑर्गन्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा बलून का एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमने बलून के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स डाल दिए और उसमें पानी भी डाल दिया, ठीक है, ना वो बलून बर्स्ट होगा अगर पानी डालते हैं हम, ना वो अंदर जो हमने कुछ डाला है मटेरियल उसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को। दैट्स व्हाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलोम देन? इट मेक्स बॉडी मोर फ्लेक्सिबल टू एंड मेक इट शॉक एब्सॉर्बेंट। ठीक है, और ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स।
तो ये फंक्शंस हो गए सीलोम के। लेट्स सी अब ये सीलोम के नेचर पे, ठीक है, किस तरीके का सीलोम प्रेजेंट है बॉडी में, उससे भी 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये हो गया बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सीलोम। क्या है एग्जैक्टली सीलोम, उसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम इट हैज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ओके, सबसे पहले ऑसिलोमेट, ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स, ऑसिलोमेट। देन सेकेंड टाइप है स्यूडोसिलोमेट, एनिमल्स क्या है, स्यूडोसिलोमेट। देन सीलोमेट, थ्री टाइप्स के एनिमल्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम। किस टाइप का सीलोम इसमें एनिमल्स में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे क्या है, ये 3 टाइप्स के एनिमल्स बनेंगे। अब देखते हैं ऑसिलोमेट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑसिलोमेट है, मतलब कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये एनिमल्स कैसे हैं, जिनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट नहीं है। लेट्स सी, no coelom is present in the body. The coelom is replaced by parenchyma cells. देखो ये क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, ठीक है। ये क्या है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल वन मेसोडर्म एंड दिस एंडोडर्म। अब ये जो मेसोडर्म है ये लार्जर पैरेन्काइमा सेल से ये फिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं बचेगी। So that's why these animals are oscillomate animals. अब ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या है, लेट्स सी। तो इस तरीके से जो मेसोडर्मल लेयर है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा पैरेन्काइमा सेल्स से। This outer one ectoderm and this innermost endoderm. हमें पता है सीलोम किससे बनता है, मेसोडर्मल लेयर से बनता है। दैट्स वाई मेसोडर्म लेयर क्या है, फुलफिल है, क्या है, रिप्लेस कर दिया है इस सीलोम को पैरेन्काइमा सेल्स ने। अब ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या है देखते हैं। दीज आर large connective tissue, ठीक है। ये क्या है, लार्ज ह्यूज कनेक्टिव टिश्यूज है that fills cavity या फिर और दैट फिल्स कैविटी, जो भी कैविटी है उसे फिल कर देते हैं, या फिर कवर्स या फिर क्या कह सकते हैं, ऑर्गन्स
आर कवर्ड बाय दीज सेल्स। ओके, जो भी कैविटी है ऑर्गन के आसपास, ठीक है, तो ये कौन फिल करता है? पैरेन्काइमा सेल से ये फिल हो जाती है। ये सेल्स क्या है? कनेक्टिव सेल्स है, लार्जर, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ये यहाँ पे कोई कैविटी ही बचती नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो एनिमल्स है इनमें सीलोम होता ही नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या है, कौन सा फाइलम के एनिमल्स होंगे? प्लैटीहेलमिन्थिस। ये जो फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो कैसे होंगे? असिलोमेट होंगे, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे मोस्टली वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट असिलोमेट। लेट्स सी सूडोसिलोमेट। व्हाट इज मीन बाय सूडो? ठीक है, ये जो सूडो वर्ड आएगा जहाँ पे भी आएगा इसका मीनिंग होता है फॉल्स। इसका मतलब होता है फॉल्स। सूडो, जहाँ पे भी सूडो वर्ड आएगा ये क्या होगा? फॉल्स मीनिंग होता है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम मतलब क्या? सिलोम लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, एग्जैक्ट पूरा सिलोम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? सूडोसिलोमेट में सिलोम लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। लेट्स सी, मेसोडर्मल लेयर is not lined by coelom. Instead of that, there are scattered pouches like, इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, जस्ट लाइक कैविटीज फॉर्म्स, ठीक है। पूरे एक ही डेफिनेशन में पूरा मीनिंग खत्म। मेसोडर्मल लेयर जो है पूरा एक जो क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड सिलोम है वो नहीं बनाता है, क्या है उसकी जगह पे स्कैटर्ड, ठीक है। मतलब लेट्स सी दिस डायग्राम, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड दिस एंडोडर्म, 3 लेयर्ड। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्कैटर्ड ऐसे फैले हुए जगह जगह पे पाउचेस दिखेंगे और अदर जो जगह है वो फुलफिल होगी सेल्स से, ठीक है। तो ये क्या है? पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर है। कैविटीज कैसे है? पाउचेस में है, और ये क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म में है मेसोडर्मल लेयर में। पाउचेस ऑफ सिलोम। ये लेयर कौन सा है? मेसोडर्म। ectoderm and this inner one is endoderm. ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, ठीक है। इसीलिए हमने वो जो एम्ब्रियोनिक लेयर के जो ऑर्गेनिजम्स है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इसके पहले देखे हैं। अब सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है? ये एक पूरा सिलोम है क्या? पूरी की पूरी कैविटी है क्या? नहीं, कैविटी लाइक क्या है? पाउचेस बन गए हैं, जैसे कि वाटर में बबल्स बनते हैं, ठीक है। उस टाइप से ये मेसोडर्मल लेयर में ये पाउचेस के बबल्स जैसे पाउचेस यहाँ पे बन गए हैं, और इसीलिए इनको सूडोसिलोम कहा जाता है। मतलब कैविटीज तो है लेकिन कंप्लीट कैविटी नहीं है, दैट्स वाई फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है। और ये जो सिलोम है कैसे है? स्कैटर्ड है इन पाउचेस, ये स्कैटर्ड है मेसोडर्मल लेयर में या फिर एनिमल बॉडी में। तो इसका एग्जाम्पल है एस्कीहेलमिन्थिस। एस्कीहेलमिन्थिस फाइलम के जो भी एनिमल्स है ये क्या है? सूडोसिलोमेट्स है। समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। मेसोडर्मल लेयर जो है
वो कंप्लीट सीलोम नहीं बना रहा है, यहाँ पे पाउचेस बन रहे हैं जो स्कैटर्ड है मेसोडर्मल लेयर में, और आगे चल के अडल्ट बॉडी में ये स्कैटर्ड पाउचेस टाइप में होंगे, ठीक है। कहीं कहीं ये कैविटीज प्रेजेंट होगी, कंप्लीट कैविटी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई इनको स्यूडोसिलोमिक एनिमल्स कहा गया, ठीक है। स्यूडो मतलब फाल्स, ये याद में रखना है। देन लेट्स सी सीलोमेट्स। अब असिलोमेट हो गया है, स्यूडोसिलोमेट हो गया है, अब क्या है, जिनमें कंप्लीट कैविटी है, ठीक है, जिनमें पूरी कैविटी है वो क्या होंगे, सिलोमेट होंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल सिलोमिक एनिमल्स है। बॉडी हैज, या फिर क्या कह सकते हैं, mesoderm has complete coelom, means body wall to digestive tract। ये जो हमने पहले डेफिनेशन देखी है सीलोम की, ये कहाँ पे मिलेगी हमें, सीलोमेट्स में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। जो फाइलम्स एनेलिडा टू कॉर्डेटा में जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं, सारे के सारे क्या है, सीलोमेट है, मतलब इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। जो सीलोम हमने पढ़ा है, देखा है, तो इनमें ये ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। देखते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर में ये कैसा दिखेगा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, हमें तीनों लेयर पता है। अब देखते हैं, ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर है, लाइनिंग है, कुछ इस तरीके से कंप्लीट सीलोम बनाएगी, ट्रू कैविटी बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू सीलोम। दिस इज एक्टोडर्म। मेसोडर्म में सीलोम बन गया है। दिस इज एंडोडर्म। तो ये कैविटी क्या है, ट्रू कैविटी है। ये कैविटी दिख रही है कि ये कैविटी बन गई है, ठीक है। बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके ये जो बॉडी वॉल है, यहाँ तक की जो कैविटी है, जिसके अंदर ऑर्गन्स होंगे और बॉडी फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सीलोम है। तो ये कहाँ मिलेगा हमें देखने, एनेलिडा टू कॉर्डेटा में जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं, उनके अंदर ये सीलोम होगा, ठीक है। और उन्हें हम सीलोमेट्स कहेंगे, सीलोमिक एनिमल्स कहेंगे, जिनके अंदर ट्रू सीलोम होगा। और मेसोडर्म में ये सीलोम इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स में ये सीलोम इस तरीके के दिखेगा। तो ये हो गया नेचर ऑफ सीलोम, ठीक है। और सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सीलोमेट टाइप से 3 टाइप्स में ये क्लासिफिकेशन किया गया है। और सीलोमेट में जो प्लाटीहेल्मिन्थिस है, उनमें ये सीलोम दिखा जाएगा। और मतलब इस टाइप के एनिमल्स होंगे जिनमें सीलोम नहीं होगा। सीलोम किससे फिल्ड होगा, पैरेन्काइमल सेल्स से होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कैविटी को और ऑर्गन को कनेक्ट करेंगे, बॉडी वॉल को और ऑर्गन को क्या कर देंगे, कनेक्ट करेंगे, ये बॉडी वॉल पूरी फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये असिलोमेट, प्लाटीहेल्मिन्थिस असिलोमिक एनिमल्स है। एस्कीहेल्मिन्थिस, ये फाइलम में जो भी एनिमल्स आएंगे वो स्यूडोसिलोमेट है, जिनकी बॉडी के अंदर कैविटीज तो होगी, लेकिन क्या है, कंप्लीट कैविटी नहीं होगी, ट्रू कैविटी नहीं होगी, ये कैविटी फाल्स कैविटी होगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये पाउचेस की तरह मेसोडर्म में क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, ठीक है। सीलोमेट अभी हमने देखा कि ये ट्रू कैविटी है, जो एनेलिडा टू कॉर्डेटा तक के जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो फाइलम्स आ रहे हैं, उनमें ये इस टाइप की क्या है, सीलोम देखने मिलेगी,
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड क्या होता है, और हम फाइलम से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट फाइलम है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।